बिहार एसटीटी से रिलेटेड जब से पिछले 2-3 दिन से रिज़ल्ट आने के बाद की स्थितियां हैं, और थोड़ी सी पैनिक की स्थिति बढ़ इसलिए गई है क्योंकि कई लोग जो लोग क्वालिफाइड हो गए हैं उनके मन में जो है चिंता की लकीरें कुछ ज़्यादा ही हो चुकी हैं। और मैंने लगातार आपको बताया है जिस हिसाब से अभी तक के दौर में अगर आप देखें तो जो घटनाएं घटित हुई हैं वो लगभग उससे मिलती जुलती हुई हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया है। और जब रिज़ल्ट आया था तो भी मैंने आपको यह बात बताया है और लगातार मैं इस बात पर जोर देता हूँ कि जितने लोग क्वालिफाइड हुए हैं सभी लोगों का रिज़ल्ट होगा और सभी लोग चयन में शामिल होंगे और सभी लोगों का नियोजन जो है वो पूर्ण होगा। और लगभग रिज़ल्ट आने के कुछ देर के बाद से ही मैंने इस बातों को कहना शुरू कर दिया था। और अभी चूँकि मैं आपको यह बात इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कल के डेट का मैं आपको आगे कई बातों को बताऊँगा कि क्वालिफाइड करने के बावजूद भी कई लोग जो है वो बाहर हो जाएंगे। ऐसा मैंने क्यों लिखा है और सारी चीज़ों से मैं आपको रूबरू कराऊंगा। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वाला जो मैटर है जिसका कमेंट्स आप लोग लगातार कर रहे हैं उसको भी लेकर के क्लैरिफिकेशन दूंगा। लेकिन सबसे पहली बात कि जो मैंने कहा था कि जितना रिज़ल्ट हुआ है सभी लोगों की नियोजन संभव है, ऐसा मैंने क्यों कहा था। कई लोग इससे जो है वो डिसएग्री हो रहे थे, तो मैं आपको एक दिखाता हूँ ट्वीट कल का। ये संजय कुमार शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव महोदय का ट्वीट है जिसमें एक विद्यार्थी के माध्यम से इनके ट्विटर हैंडल पर आप जाइएगा तो चूँकि मैंने ये रात के लगभग 3 बजे ये स्क्रीनशॉट इनके ट्विटर हैंडल से लिया है 3:02 में, इसलिए यहाँ पर ये स्क्रीनशॉट है। आप इसके ट्विटर हैंडल पे इनके ट्विटर हैंडल पर जाइएगा तो आपको यह ट्वीट दिख जाएगा। और 3 बजे जब मैंने यह स्क्रीनशॉट लिया था उससे मैं 4 घंटे पहले जब ये सवाल किसी बंदे ने इनसे पूछा था कि सर एसटीईटी में जो क्वालिफाई है सबका जॉब होगा क्या, प्लीज़ रिप्लाई, तो इसके जवाब के रिप्लाई में इनका जवाब जो था वो यस था। तो अगर इतने बड़े ऑफिसर शिक्षा विभाग के अगर चीफ सेक्रेटरी जो हैं और अगर उनका ये बयान है, शिक्षा मंत्री का ये बयान है, बीएसईबी के प्रेस विज्ञप्ति में यह चीज़ लिखी गई है, जो प्रेस नोट आया है उसमें भी यह चीज़ मेंशन कर दिया गया है कि जितना सीट है उतना रिज़ल्ट, यानी कि 16,000 के अकॉर्डिंगली डायरेक्ट तो नहीं लिखा गया है लेकिन जितना रिज़ल्ट हुआ है उसके आधार पर यह बिल्कुल माना जा सकता है कि सीट के अकॉर्डिंग ही रिज़ल्ट हुआ है। तो एकदम निश्चिंत रहें आप लोग, जो लोग भी क्वालिफाई हैं वो लोग, आपको नियोजन उन लोगों का होगा और वो लोग सभी लोग जो है वो स्कूल में बहाल होंगे। टाइम बाउंडेशन की बातें अगर मैं कर दूं तो थोड़ी सी टाइम बाउंडेशन में फ्लक्चुएशन हो सकता है। 2 महीने की जगह 5 महीने समय लग सकता है, 5 महीने की जगह 6 महीने 8 महीने लग सकता है, लेकिन नियोजन पूर्ण होगा, इसके लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहेंगे। उम्मीद है कि क्वालिफाइड जितने लोग हैं उन लोगों के लिए ये बातें कुछ सुखदायक जरूर होगी। अगले हम टॉपिक पे चलते हैं कि क्वालिफाइड होने वाले लोगों के साथ क्या प्रॉब्लम हो सकती है। कई लोगों का जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है ना वो बहुत प्रॉब्लम है। कई लोग जो हैं वो ऑनर्स नहीं है, सब्सिडरी नहीं है, कई लोग कॉम्बिनेशन में नहीं है, कंप्यूटर साइंस वाले का अलग प्रॉब्लम है। तो ऐसे लोगों के लिए मैंने ये वीडियो क्रिएट करने का प्रयास किया क्योंकि लगातार इस पर कमेंट आ रहा था। तो चूँकि ये नोटिफिकेशन सबने पढ़ा होगा लेकिन उसके बावजूद भी मन में ये जो सवालिया निशान होता है उसको आज दूर कर लीजिए। सारे सब्जेक्ट्स को मैं आपको यहाँ पर 1 बाय 1 बता देता हूँ। कुछ समय लगेगा आपको। हिंदी की अगर मैं सबसे पहले बात करूँ तो हिंदी आपको स्नातक स्तर पर पठित होना चाहिए, साथ में साथ बीएड होना चाहिए। देखिए यहाँ पर आपको यह बात बता दिया गया है कि हिंदी को ऐसा नहीं है कि हिंदी ऑनर्स ही होना चाहिए, यहाँ स्नातक स्तर पर पठित बोला गया, प्रतिष्ठा के रूप में हिंदी को नहीं बोला गया है। यानी कि आपको हिंदी अगर आपने ग्रेजुएशन लेवल पर अगर आपने हिंदी पढ़ा है, साथ में आपने बीएड किया है, तो हिंदी में क्वालिफाई करने वाले सभी लोग जो हैं वो आपका चयन हो जाएगा, नियोजन हो जाएगा, बिल्कुल निश्चिंत रहेंगे। उर्दू की चूँकि रिजल्ट नहीं आई है, संस्कृत की रिजल्ट नहीं आई है, तो इन पर बात नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी जान लीजिए कि उर्दू अगर स्नातक स्तर पर पठित है और संस्कृत पठित है और बीएड है तो आप लोग भी एलिजिबल हैं। अंग्रेजी की अगर हम बात कर ले, कल अंग्रेजी के लगभग 7-8 कमेंट्स आए थे, तो अंग्रेजी भी अगर आप स्नातक स्तर पर पठित हैं और बीएड है तो आप बिल्कुल एलिजिबल हैं नियोजन की प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए। कल एक कमेंट्स आया था कि बीसीए उनका है और सब्सिडरी में उनका इंग्लिश है, तो ग्रेजुएशन लेवल पर अगर आपका इंग्लिश है तो आप बिल्कुल उसके लिए निश्चिंत रहेंगे कि आपकी बहाली नहीं रुकेगी। गणित वाले अभ्यर्थियों के लिए बात करें तो स्नातक स्तर पर अगर गणित है, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र विषय अगर है और बीएड है साथ में तो आप एलिजिबल हैं। और दूसरा कंडीशन यह है कि इंजीनियरिंग से अगर स्नातक है और जिसमें गणित यानी कि मैथमेटिक्स का स्पेशलाइजेशन है और बीएड है तो भी आप जो नियोजन की प्रक्रिया है उसमें
पूरी तरीके से फिट बैठते हैं। तो यहाँ देख लीजिए कि केवल स्नातक स्तर पर पठित की बातें की जाती है और कई लोगों के मन में ये शंका होता है कि मार्क्स कितना चाहिए ग्रेजुएशन में, ऑनर्स में, सब्सिडरी में। मैंने पहले भी क्लियर करने का प्रयास किया है, लेकिन फिर भी आगे मैं इसमें बता दूंगा। विज्ञान की चूँकि अभी रिजल्ट नहीं आई है तो विज्ञान को छोड़ दिया जाए। आगे हम बात अगर कर लेते हैं सामाजिक विज्ञान वालों के लिए, तो सामाजिक विज्ञान वालों में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है, सबसे ज़्यादा हेजिटेशन, सबसे ज़्यादा कॉन्ट्राडिक्शन जो है वो सामाजिक विज्ञान वालों में है। क्योंकि सामाजिक विज्ञान वालों के मन में ये दुविधा ज़रूर चल रही है कि भाई कहीं उनका नियोजन नहीं हो पाएगा तो क्या होगा। आप लोग निश्चिंत रहें, जैसी संभावना मैंने अभी आपको पिछले कुछ समय पहले दिखाया, आपको शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव का जो ट्वीट था कि जितने लोग क्वालिफाई हुए हैं सभी लोगों का नियोजन होगा, सभी लोगों की नौकरी पक्की है। अखबारों के माध्यम से भी अगर आप देखें, शिक्षा मंत्री के बयान से भी देखें, शिक्षा सचिव जो प्रधान सचिव हैं उनके बयानों को देखें, अगर इतने बयानों को सुनने के बाद भी मन में आपको डाउट रहता है तो फिर उसका कोई इलाज नहीं है। इसका कोई इलाज नहीं है कि आपके मन के उस शंका को दूर किया जा सके। अब हम बात करते हैं कि सामाजिक विज्ञान जिसका 107 कोड था, तो इसमें थोड़ा सा समझने वाली बातें हैं, टेक्निकल बातें कि सामाजिक स्नातक स्तर पर यानी ग्रेजुएशन लेवल पर यहाँ देखिए बोला गया है कि सहायक विषय या प्रतिष्ठा विषय के अंतर्गत इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र एवं राजनीति शास्त्र में से किन्हीं 2 विषय में उत्तीर्ण होना चाहिए। यानी कि अगर आप ग्रेजुएशन में पढ़े होंगे तो ग्रेजुएशन में तो ऑनर्स और सब्सिडरी का मैटर आप समझ ही रहे हैं। तो ऑनर्स हो या सब्सिडरी हो, इसमें से आपको हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस, इन 4 में से 2 सब्जेक्ट का आपको होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन इन दोनों के बावजूद भी एक विषय जो होता है इतिहास या भूगोल अवश्य होना चाहिए। और यही कारण है कि कई लोग जो है वो सामाजिक विज्ञान में आपको डिस्क्वालीफाई करते हुए दिखे हैं और आगे भी दिखेंगे। अब कैसे दिखेंगे, क्योंकि हिस्ट्री है उनका, है ना, और ज्योग्राफी है उनका, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। केवल हिस्ट्री भी है, अगर 4 सब्जेक्ट में से 1 सब्जेक्ट और 1 सब्जेक्ट बाकी तीनों में से कोई है तो कोई दिक्कत नहीं है। कई लोगों के साथ ऐसा प्रॉब्लम है कि इतिहास और भूगोल दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट उनका है ही नहीं। उनका सोशियोलॉजी है, उनका साइकोलॉजी है, उनका कोई अन्य सब्जेक्ट है। तो वैसे लोग जो हैं उन लोगों को प्रॉब्लम हो सकता है आगे चल के। कई लोगों का जो है वो सवाल आया, क्योंकि सभी लोगों का जवाब दे पाना उचित नहीं हो पाता है, सभी लोगों का जवाब दे पाना पॉसिबल नहीं हो पाता है, इसलिए जवाब नहीं पहुंच पाता है। तो उससे निराश ना हो, उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। लेकिन इतिहास और भूगोल में से एक सब्जेक्ट का होना, फिर से आप सुने, इतिहास और भूगोल में से एक सब्जेक्ट का होना अनिवार्य है। और ग्रेजुएशन लेवल पर इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र और राजनीति शास्त्र में से किन्हीं 2 सब्जेक्ट का, चाहे वो ऑनर्स हो चाहे वो सब्सिडरी हो, आपका पढ़ा होना बेहद ज़रूरी है। साथ ही साथ आपको इसमें बीएड की डिग्री भी अनिवार्य रूप से मांगी गई है। तो उम्मीद होगा कि जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन और जो सब्जेक्ट की अनिवार्यता और एलिजिबिलिटी वाली बातें थी उसमें आप लोगों को पेपर 1 में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हुई होगी। अब हम चलते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं के लिए कि जिसमें क्या क्या ज़रूरी है। अब यहाँ सबसे पहले नंबर पर आप अगर देखेंगे तो इसमें भारत के नागरिक को होना और साथ ही साथ बिहार राज्य का निवासी होना मांगा गया है। तो उम्मीद है कि लगभग सभी लोग होंगे, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि बिहार के नहीं हैं लेकिन फिर भी अप्लाई किए हैं और उनके साथ अब डोमिसाइल वाला प्रॉब्लम यहाँ हो सकता है। अब यहाँ पर दूसरे नंबर पर आप देखेंगे कि बिहार नगर निकाय जिला परिषद माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक नियोजन नियमावली 2006 समय समय पर यथा संशोधित द्वारा निर्धारित योग्यता अर्हताधारी अभ्यर्थी माध्यमिक शिक्षक, उच्च माध्यमिक शिक्षक के पद हेतु माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा के अभ्यर्थी हो सकते हैं। ये आपको अभ्यर्थी होने की बातें की जा रही हैं, लेकिन मुख्य जो बातें हैं उसमें मैं आपको बता दूं कि यहाँ पेपर 1 के लिए देखिए ग नंबर में कि निर्धारित विषयों के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी विश्वविद्यालय से न्यूनतम 50% अंकों के साथ निर्दिष्ट विषय में स्नातक की डिग्री एवं बीएड की डिग्री हो। निर्दिष्ट विषय कहने का मतलब जो मेरा हिसाब है, जो मेरे अनुमान के तहत है कि ऑनर्स सब्जेक्ट की बातें हो रही हैं। मैंने यहाँ पहले भी कहा है, तो ऑनर्स में अगर आपका 50% है तो आप बिल्कुल एलिजिबल हैं। अब पिछड़ा जो लोग हैं, पिछड़े वर्ग हैं, अनुसूचित जाति हैं, अनुसूचित जनजाति हैं, दिव्यांग हैं, इन लोगों के लिए क्या है कि 5% अंकों की छूट दी गई है।
तो ये मुख्य बातें हो गई पेपर 1 के लिए। और यहाँ एक और मुख्य बातें हैं कि पेपर 1 के लिए जो है एमए इन एडुकेशन विषय को जो है वो बीएड के समकक्ष नहीं माना जाएगा। तो ये कुछ बातें जो कि आपको ध्यान देने योग्य थी। अब पेपर 2 की हम बातें कर ले तो पेपर 2 में, लेकिन वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, अच्छा खैर कोई नहीं, तुरंत जल्दी से निपटा देते हैं। तो पेपर 2 में देखिए, अंग्रेजी में आपको पीजी होना चाहिए, इंग्लिश में आप पीजी हैं, बीएड हैं तो एलिजिबल हैं, गणित में अगर आप एमए हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, बीएड हैं तो एलिजिबल हैं। अगर आप फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स 203 कोड है इसमें, और फिजिक्स में अगर आप स्नातकोत्तर एवं बीएड की डिग्री आप धारण किए हुए हैं तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहेंगे। और रसायन शास्त्र की अगर हम बात करें तो रसायन शास्त्र में भी पीजी और बीएड की बातें हैं। प्राणी शास्त्र के में अगर आप एलिजिबल हो रहे हैं कब, जब आप प्राणी शास्त्र में बीएड की पीजी किए हुए हैं और साथ में बीएड की डिग्री भी आपके पास है। वनस्पति शास्त्र की भी सेम कंडीशन, इसमें तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। प्रॉब्लम कंप्यूटर साइंस वाले में आ जाता है। कंप्यूटर साइंस वाले में क्या प्रॉब्लम होता है कि कई लोग नॉर्मल बीसीए हैं,